जय सिया राम। लक्ष्मी नारायण भक्ति चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री गीता जी का 9वां अध्याय श्रवण करेंगे। मुझको ईश्वर जान कर मेरे भक्त सुजान, निशिबासर मोको जपे मेरा करते ध्यान। गावत नाचत प्रेम से कूदत दे ताल, ढोल मृदंग बजावते उत्तम स्वर निकाल। तन की होश विसार कर होवत मुझ में लीन, हे अर्जुन में होते हूँ उनके तुरंत अधीन। जो योगी मम भक्त है मोहे अति प्रिय जान, बेजर अर्जुन के प्रति यूं कहते भगवान। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 9वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसीलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। यदि ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है, साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते, और जो इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित है। हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के आरंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उनके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बारंबार उत्पन्न करता हूँ। ये पार्थ, मेरे कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति का चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे पार्थ, इसी कारण यह जगत बनता और बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते हैं। मैं अपने समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल तथा ज्ञान निरर्थक है। हे पार्थ, विवेक की जन देवी प्रकृति में स्थित हैं। वे मुझे सब संसार का आदि अविनाशी जानकर अनंत मन से भजते हैं। दृढ़वर्ती सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करते, नमस्कार करते और भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई ज्ञान योग से पूजन करते हुए उपासना करते हैं, कोई एक तत्व से, कोई पृथक तत्व, और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। श्रोत यज्ञ में मैं हूँ, स्मार्त यज्ञ में मैं हूँ, पितृ यज्ञ में मैं हूँ, और औषधि मंत्र होम का साधन घृत अग्नि और होम भी मैं हूँ। इस जगत का माता पिता धारण करता पितामह जानकर योग्य पदार्थ ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रभु साक्षी, निवास स्थान रक्षक, मित्र उत्पन्न करने वाला, संहारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत एवं मृत्यु भी हूँ, और सत असत भी मैं ही हूँ। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान, भोजनाच्छन,
से इनकी रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते हैं, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं। पितरों के पूजन पितृलोक को पाते हैं। यज्ञ आदिकों के पुजारी यज्ञ लोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो भी मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष प्राणी के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे पार्थ, जो तुम करते हो, खाते हो, तप करते हो, वह मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त हो मुझको अवश्य पा जाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है न प्रिय है। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिर स्थायी शांति को पाता है। हे अर्जुन, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। जो पुण्यवान भक्त, राजर्षि और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो। मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बन जाओ। फिर मुझे नमस्कार कर मुझ में ही लगाए रहकर मुझ में ही लीन हो जाओगे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।